मेरा पर्सनल मोटिव ये आपको लेटर देना कि वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट और आप भी हमको एक सेक्युलर इंसान लगते हो और ऑफकोर्स आप सीनियर हो मुमरा के, इसका मतलब ये नहीं कि मुमरा तक ही सीमित हो, आपके खुद के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है, सिफारिश हो सकती है, बात हो सकती है, तो आपको लेटर पढ़ के हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस भी आगे पहुंचे कहीं तक। तो बस वही एक उम्मीद में आपको ये लेटर दे रहा है। विनोद भाई, आज आप अपने लोगों को लेके यहाँ मुमरा पुलिस चौकी के सीनियर को आपने कुछ पत्र व्यवहार दिया है, तो आपने क्या पत्र व्यवहार दिया है, इस पे क्या रोशनी डालना चाहिए? देखिए, ये वक्फ बोर्ड का जो मामला सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं है। जो बिल वक्फ बोर्ड के पास हुआ है, मुसलमानों के दिलों में जो नस्तर की तरह चुभा है, उसको लेके हमने हमारा विरोध दर्ज किया। यहाँ पर मेरी बेटी की पूरी टीम है, हम लोग हैं कि जो बिल पास हुआ है इससे मुसलमान नाखुश है, और जो इसके अगेंस्ट में जिन लोगों ने वोटिंग किए उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। इस बिल के अंदर अगर उनकी कुछ मांगे, जो भी मांगे थी वो बिल में, अगर वो बोल रहे थे कि इसको ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ये टोटली जो हुआ है ये संविधान के अधिकारों का हनन है, जिसको लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट जा भी रहे, और असदुद्दीन ओवैसी जो है शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है उसको लेके। 2 याचिकाएं दायर है ना, 2 याचिका। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहल की, इसके अंदर जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और उम्मीद है इंसाफ की उनके साथ। तो हमने यहाँ से पहल की है, और मंडे के दिन हम लोग जो है, देखिए रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट का जो है कलेक्टर होता है, तो हम कलेक्टर को भी मंडे के दिन जाके हम एक उनको भी मेमोरेंडम इसके बारे में देंगे। शरद पवार साहब की जो ये पार्टी है, इसमें से कुछ लोग वहां पर पहुंचे नहीं थे, जैसे बालिया मामा का नाम लगातार आ रहा है, उन्होंने आज पत्रकार परिषद लेके माफी भी मांगा है। वो तो बालिया मामा बीमार थे बोलते हैं, उनकी तबीयत खराब थी। और देखो, आदमी बीमार हो जाता है, कभी कभी नाटक करके बीमार होता है और कभी कभी सही में बीमार होता है। तो हो सकता है वो सही में बीमार हो, और अगर वो सही में बीमार है तो हम उनको कुछ नहीं बोल सकते। और अगर उन्होंने इसके अंदर कुछ सोच के प्री प्लान कुछ किया है तो हम उनके भी खिलाफ। वो एक सेकुलर पार्टी में होने के बावजूद अगर ऐसे मौके पर जानबूझ करने जाते तो हमारे लिए वो बहुत ही गलत आदमी है, और हमने गलत आदमी का चुनाव किया, हम ऐसा सोचेंगे। सबसे पहले तो देखिए, वक्फ से रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि बालिया मामा का जो टॉपिक आप कह रहे हो वो हो चुका, माफी भी आ गई, वो भी आपने बोला। तो पर्सनल जाति लेवल पे लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है और उनके क्या डिसीजंस है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। इसीलिए हमने आज ये एप्लीकेशन मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर को सबमिट किया है, ये उम्मीद में कि उनके भी आगे कॉन्टैक्ट्स है, वो भी सिफारिश कर सकते हैं। मंडे को जैसे वालिद साहब ने बताया, हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, तो वक्त के अगेंस्ट जो हम हैं, और स्पेशली पूरा मुमरा, भले ही आपको तादाद थोड़ी दिख रही है, बट ये दिल से आए हुए लोग हैं जो वक्त के अगेंस्ट खड़े हैं। और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, हमारा यही बोलना है। प्लस
हमारी डिमांड्स है कुछ जो हमको इंशाल्लाह हम आपको मंडे के दिन कलेक्टर ऑफिस के बाहर ज़रूर बताएंगे। तो लोगों से भी गुजारिश है मेरी, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, अपने अपने इलाकों से भले ही छोटी बट आवाज़ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। वक्फ अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह के रास्ते में दी हुई चीज़ है और उस पर किसी का भी हक नहीं है, और उसको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही कॉन्कर कर सकती है और वही वो चीज़ को चला सकती है। तो जो अमेंडमेंट बिल्स में किए गए हैं वो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम इसके अगेंस्ट है, और रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप भी अपनी अपनी आवाज़ें उठाइए। और वो 232 लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं हम सब मिलकर, जिन्होंने वक्फ के अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उसमें कई सारे नॉन मुस्लिम भी है जो प्रूव करते हैं कि इंडिया यूनिटी का एग्जाम्पल है। भले हम कम नंबरों से वो चीज़ हार गए, जीत नहीं पाए, बट हमारी यूनिटी इकट्ठा रही 232 लोगों की एक साथ, और इंशाल्लाह दुआ करूंगी कि आगे यूनिटी नंबर में और बढ़े। तो अभी क्या चाहती है कि आप कि सरकार इस पर रिव्यू करे या जो क्वेश्चन सुझाए गए थे अपोजिशन की तरफ से उस पर विचार करे? यस, ऑपोजिशन ने जो अमेंडमेंट्स दिए हैं चेंजेस करने के लिए, जैसे सरकार ने बोला है आर्बिट्री ऐड किया है उसके अंदर, जिसका मतलब है कि आपको एक डेडलाइन दी जाएगी, वो डेडलाइन के अंदर आपको अपने प्रॉपर्टी को वक्फ के अंदर रजिस्टर करके बताना है। बट जो डेडलाइन है उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर होना इम्पॉसिबल है, तो जब वो रजिस्टर नहीं होगी तो उस पर गवर्नमेंट का स्टैंप लग जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो इसके अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत सारे हैं जो बिल उन्होंने पास किए, जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, जो कि वो बोल रहे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इफेक्टिव और एफिशिएंट है, वो बर्बादी है हमारे लिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है। तो बस यही चेंजेस जो ऑपोजिशन ने दिए हैं बिल में वो जरूर करने चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम मुस्लिम में जो पसमानदा लोग हैं उनको उठाएंगे। सरकार की मंशा तो तुमको मालूम है, बोलते क्या है करते क्या है। जो मुझे बताओ, जो ओबीसी लोग आते हैं, जो आते हैं, सरकार ने कभी उनके लिए कोई आवाजें उठाई नहीं है। ओबीसी के लिए हमेशा लड़ना पड़ा है लोगों को, कोई भी चीज को ले लो आप, कोटा ले लो या कोई भी चीज, हमको हमारे हक के लिए लड़ना पड़ा है। क्यों लड़ना पड़ा? डेमोक्रेसी है ना, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो लोगों को ये चीज के लिए तो लड़ने की भी जरूरत नहीं, बट लोग लड़ते हैं क्योंकि सरकार मानती नहीं है। अभी भी जब आप बोल रहे हो कि मुस्लिम के हक में हम ये पास कर रहे हैं, एक मुसलमान बताओ जो ये बिल से खुश है? जब मुसलमान खुश ही नहीं है तो आप उसके हक में ये बिल कैसे पास कर सकते हो? आपको डेमोक्रेसी में रहते हुए वो कम्युनिटी का सुनना चाहिए कि ये कम्युनिटी हमारे डिसीजन से अग्री करती है कि नहीं करती है। आपने सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हर्ट किया है।